नमस्कार। आज हम दिल्ली की उस सालाना भूल भुलैया में उतर रहे हैं जो हर साल मतलब लाखों माँ बाप की नींद उड़ा देती है। छोटे बच्चों का प्राइवेट स्कूल एडमिशन। ये एक ऐसा मौसम है ना जब अचानक शहर के सारे पेरेंट्स पार्ट टाइम रिसर्चर बन जाते हैं, डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं। और किस्मत के खिलाड़ी भी। हाँ बिल्कुल। तो हमारे हाथ एक यूट्यूब वीडियो लगा है जो इस पूरे चक्रव्यूह का कह सकते हैं कि एंट्री गेट खोलने की कोशिश करता है। ये उन पहले 2-3 सवालों को पकड़ता है जो हर किसी को सबसे पहले परेशान करते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस एडमिशन के खेल के 2 सबसे बड़े सीक्रेट्स को क्रैक करना। पहला, इस रेस में शामिल होने के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, और दूसरा, जीत का सबसे बड़ा चांस आखिर है कहाँ। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हमेशा सबसे पहले दिमाग में आती है, पैसा। बिल्कुल। एक स्कूल का फॉर्म भरने में कितना खर्चा आता है? क्योंकि देखिए, प्राइवेट स्कूल का नाम सुनते ही लगता है कि शुरुआत ही हजारों से होगी। सही बात है। लेकिन वीडियो में एक ऐसी बात पता चली जो सुनने में मजाक लगती है। सिर्फ 25 रुपए। क्या ये सच हो सकता है? ये ना सिर्फ सच है बल्कि ये दिल्ली सरकार का एक ऑफिशियल बिल्कुल पक्का नियम है। अच्छा। और ये जो 25 रुपए है ये सिर्फ फॉर्म की नहीं है, इसमें स्कूल का प्रोस्पेक्टस भी शामिल है। अरे वाह। हाँ, ये बात छोटी सी लगती है पर है बहुत बड़ी। प्रोस्पेक्टस मतलब वो किताब है जो आपको बताती है कि आप अपने बच्चे को भेज कहाँ रहे हैं, स्कूल की सोच क्या है, वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो ये सिर्फ एक फॉर्म की कीमत नहीं है, ये जानकारी तक पहुँचने की कीमत है। एक मिनट, मतलब कोई भी फैंसी प्राइवेट स्कूल, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानूनी तौर पर आपसे 25 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकता। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से हर पेरेंट के हाथ में एक पावर अप देने जैसा हो गया है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये नियम एक ग्रेट इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर कैसे? इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई परिवार सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि वो मान लीजिए 10-15 स्कूलों के महंगे फॉर्म्स नहीं खरीद सकता। अच्छा। सोचिए अगर हर स्कूल 500 या 1000 रुपए का फॉर्म बेचता तो ये रेस तो शुरू होने से पहले ही कई लोगों के लिए खत्म हो जाती। सही बात है। ये 25 रुपए का नियम कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में अप्लाई करने का हक है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये उस मानसिक बोझ को भी कम करता है जब माता पिता को लगता है कि क्या मैं स्कूल का महंगा फॉर्म खरीदने के लायक भी हूँ। बिल्कुल, वो पहली हिचकिचाहट ही खत्म हो जाती है। आपको 10, 15 या 20 स्कूलों में बिना अपनी जेब देखे अप्लाई करने की आजादी मिल जाती है। ये तो सिस्टम को हैक करने का एक आधिकारिक तरीका है। सही पकड़ा आपने। और इससे पारदर्शिता भी आती है। जब नियम साफ होता है तो स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकते। माता पिता को पता होता है कि अगर कोई स्कूल बिल्डिंग फंड या किसी और नाम पर एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो उन्हें ना कहने का पूरा अधिकार है। तो 25 रुपए में आप इस रेस में शामिल तो हो गए, लेकिन आपको दौड़ना किस ट्रैक पर है? यही हमारा अगला बड़ा सा सवाल है। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी क्लास के लिए अप्लाई कर दें और आपको सीट मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम ने इसके लिए कुछ खास एंट्री गेट्स बनाए हैं। हाँ। वीडियो के हिसाब से ये 3 मुख्य एंट्री गेट्स हैं। पहला है नर्सरी, जो करीब 3 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है। दूसरा है केजी या प्री प्राइमरी, लगभग 4 साल के बच्चों के लिए। और तीसरा है कक्षा 1, जिसमें 5 से 6 साल के बच्चे आते हैं। इन्हें एंट्री लेवल कहने का एक बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब है इसका? आप इसे एक हाईवे की तरह समझिए। जब हाईवे शुरू होता है तो उसमें घुसने के लिए शुरू में 2-3 बड़े-बड़े ऑन रैम्प्स या एंट्री पॉइंट्स होते हैं, है ना? हाँ। ये नर्सरी, केजी और क्लास 1 ये वही ऑन रैम्प्स हैं। यहाँ पर स्कूलों में 100, 150 या 200 सीटें खाली होती हैं। ये नए बच्चों का सबसे बड़ा बैच लेने का समय होता है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर किसी ने ये शुरुआती ऑन रैम्प मिस कर दिया, मतलब नर्सरी या केजी में एडमिशन नहीं लिया, तो क्या क्लास 2 या 3 में एडमिशन का दरवाजा लगभग बंद हो जाता है? बंद नहीं होता, लेकिन बहुत संकरा हो जाता है। संकरा। हाँ, क्लास 2 या 3 में सीटें तभी खाली होती हैं जब कोई पुराना बच्चा स्कूल छोड़कर जाता है। एग्जैक्टली। और ऐसा बहुत कम होता है। तो हो सकता है कि पूरे स्कूल में क्लास 3 के लिए सिर्फ 2 या 3 सीटें खाली हों। सिर्फ 2-3? हाँ। अब आप सोचिए उन 2 सीटों के लिए कितने 100 लोग अप्लाई करेंगे। इसीलिए सारा फोकस, सारी ऊर्जा इन्हीं 3 एंट्री लेवल क्लास पर होती है। मतलब ये 3 साल आपकी पूरी प्लानिंग तय कर देते हैं। अगर आपका बच्चा इन उम्र के ब्रैकेट्स में है तो यही गो टाइम है, सब कुछ दांव पर लगा दो। बिल्कुल। और यही बात इस प्रक्रिया को इतना ज्यादा तनावपूर्ण बनाती है।
आप सोचिए 3 साल के बच्चे के लिए आप एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो उसके अगले 14-15 साल की पढ़ाई की दिशा तय कर सकता है। सही बात है। ये सिर्फ एक एडमिशन नहीं है, ये बच्चे के भविष्य की नींव रखने जैसा है और सिस्टम का पूरा दबाव इन्हीं 3 एंट्री पॉइंट्स पर है। अगर यहाँ चूके तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। 25 रुपए में एंट्री टिकट लो और नर्सरी, केजी या क्लास 1 के गेट से अंदर जाने की कोशिश करो। ये तो हुई पहली परत, लेकिन इसके बाद क्या? वीडियो इस बात पर भी रोशनी डालता है कि पेरेंट्स के असली सवाल तो यहाँ से शुरू होते हैं। वीडियो सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि कैसे की लड़ाई ज्यादा बड़ी है। कैसे की लड़ाई? हाँ, इसमें 3 चीजों का जिक्र है जो एडमिशन प्रक्रिया की रीढ़ है: उम्र, दस्तावेज और सबसे रहस्यमयी चीज, पॉइंट सिस्टम। उम्र की बात करते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि एक दिन का फर्क भी बच्चे को रेस से बाहर कर सकता है। क्या ये सच है? ये 100% सच है। अरे बाप रे! हर क्लास के लिए एक बहुत सख्त एज लिमिट होती है। जैसे नर्सरी के लिए नियम है कि बच्चा 31 मार्च तक 3 साल का पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन 4 साल से कम का हो। अच्छा। अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल को 3 साल का हो रहा है तो वो उस साल अप्लाई नहीं कर सकता। एक दिन का भी मार्जिन नहीं होता। तो मतलब सबसे पहला काम यही है कि उम्र के हिसाब से सही क्लास चुनी जाए। बिल्कुल, वो पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पर, दस्तावेज यानी कागजी कार्रवाई। इसमें क्या पेंच है? पेच ये है कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान एक भी दस्तावेज कम होना या गलत होना आपके बच्चे का एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट करवा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो, पते का सबूत, और यहाँ एक प्रो टिप है जो वीडियो में सीधे तौर पर नहीं है लेकिन बहुत काम की है। बताइए। अगर आप किराए पर रहते हैं तो अपना रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का बनवाएं और उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड जरूर कराएं। रजिस्टर्ड? नोटरी वाला नहीं चलेगा? कई बड़े स्कूल आजकल सिर्फ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही मानते हैं और आखिरी समय पर ये नहीं हो पाता। बहुत से पेरेंट्स यही गलती कर जाते हैं। ये बहुत काम की जानकारी है, क्योंकि कई लोग बस नोटरी से स्टैंप लगवाकर काम चला लेते हैं। और वही गलती उन्हें भारी पड़ती है। स्कूल ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग फर्जी पते बनाकर एडमिशन न ले सकें। ये सब कुछ पॉइंट सिस्टम से जुड़ा है, जो कि हमारी तीसरी और सबसे बड़ी पहेली है। पॉइंट सिस्टम, ये तो दिल्ली एडमिशन का सबसे बड़ा रहस्य है। सुनने में आता है कि सब कुछ पॉइंट्स पे तय होता है, लेकिन ये पॉइंट्स मिलते कैसे हैं? अगर मैं इसे एक लाइन में समझाऊं तो ये पूरा खेल दूरी का है। दूरी का मतलब? सब कुछ इस पर टिका है कि आपका घर स्कूल से कितना पास है। वीडियो में इस पर विस्तार से बात नहीं की गई है, लेकिन असलियत ये है कि कुछ स्कूलों में 80 से 90 पॉइंट्स सिर्फ दूरी के होते हैं। क्या 80-90 पॉइंट 100 में से? हाँ, अगर 100 पॉइंट्स का सिस्टम है तो 80-90 पॉइंट्स सिर्फ नेबरहुड के हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप स्कूल के पड़ोस में नहीं रहते तो आपके बच्चे के एडमिशन का चांस लगभग 0 है। काफी हद तक। कल्पना कीजिए, एक परिवार है जो उत्तम नगर में रहता है और वसंत कुंज के एक नामी स्कूल में अपने बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहता है। ठीक है। बच्चा बहुत होशियार हो सकता है, माता पिता पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्कूल से 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं, उन्हें दूरी के 0 पॉइंट्स मिलेंगे। 0? वहीं जो परिवार स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है, उसे पूरे 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आप बताइए, बाकी के 20 पॉइंट्स में लड़कर वो परिवार ये रेस कैसे जीतेगा? नहीं जीत सकता। ये तो सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। मतलब ये सिर्फ मेरिट का खेल नहीं है, ये तो पोस्टकोड का खेल है। बिल्कुल, आपके घर का पता आपके बच्चे का भविष्य तय कर रहा है। दूरी के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे अगर बच्चे का कोई भाई या बहन पहले से उस स्कूल में पढ़ता है तो उसे सिबलिंग पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, सिबलिंग पॉइंट्स। हाँ, अगर माता पिता उस स्कूल के पूर्व छात्र हैं तो एलुमनाई पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन इन सब का वजन दूरी के मुकाबले बहुत कम होता है। दूरी ही राजा है। दूरी ही राजा है। इसलिए स्मार्ट पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अप्लाई करने से पहले स्कूलों की लिस्ट बनाते हैं और सिर्फ उन्हीं स्कूलों को टारगेट करते हैं जो उनके घर के पास हों। दूर के स्कूलों में फॉर्म भरना सिर्फ 25 रुपए की बर्बादी है। तो आज की चर्चा से 2 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गईं। पहली, दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भरने की कानूनी फीस प्रोस्पेक्टस के साथ सिर्फ 25 रुपए है। यह आपका अधिकार है। बिल्कुल। और ये जानकारी आपको बेवजह की लूट से बचाती है। और दूसरी बात, असली मौका सिर्फ 3 क्लासों में है: नर्सरी, केजी और क्लास 1। अगर आप प्राइवेट स्कूल में सीट पक्की करने का सबसे बड़ा मौका चाहते हैं
तो यही वो 3 साल हैं जब आपको अपनी पूरी तैयारी और स्ट्रेटेजी के साथ इस मैदान में उतरना होगा। हाँ, देखिए ये स्रोत हमें एडमिशन की प्रक्रिया और उसके नियमों पर फोकस कराता है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन ये हमें सोचने के लिए एक बड़ा सवाल भी देता है, जो इन नियमों से परे है। क्या सवाल है वो? सोचने वाली बात ये है कि ये सिस्टम सिर्फ नियमों और पॉइंट्स का खेल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का खेल है। स्ट्रेटेजी का? हाँ, जो माता-पिता इन नियमों को, दूरी के महत्व को और दस्तावेजों की बारीकियों को बेहतर समझते हैं, वो अपने बच्चे के लिए बेहतर मौके बना पाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आप इस सिस्टम को अपने बच्चे के हक में इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक रणनीतिक चुनौती है जिसे जीतने के लिए तैयारी और जानकारी, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है।